एक हो जाता है हलाला, ये मीडिया में आप खूब सुनते होंगे हलाला, और एक नियोग। नहीं समझे? एक धर्म को दिखाने के लिए अभी क्या है, पढ़ाई लिखाई से दूर, एक धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोई हलाला कहेगा तो दूसरा का कहेगा तो नियोग बताओ क्या है। तो दोनों चीजों को लेकर अलग अलग चीजें ये चलती रहती हैं। अब ये क्या चीज है देखना यहां से। इस्लामिक धर्म में क्या था ना, जब हम एक लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो जब बहुत सारे लोग मर गए तो उनकी पत्नियां विधवा हो गई और बच्चे अनाथ हो गए। बच्चे जरूरत से ज्यादा जब अनाथ हो जाएंगे तो बच्चे का परवरिश कौन करेगा, और पत्नी जब किसी विधवा हो गई तो समाज ज्यादा देर कुछ 13 तक के बाद कोई पूछता तक नहीं है। तो हुआ क्या कि अब इनका क्या होगा, तो डर इस बात का हो गया कि बड़े पैमाने पर वैश्यावृत्ति न चालू हो जाए, गलत सोसाइटी न चल जाए, उन बच्चों को कोई पॉकेटमार बना देगा, कोई क्रिमिनल बना देगा, कोई चोर उचक्का बना देगा, ये ज्यादा था। तो बाई शर्त दिया गया इस्लाम धर्म में कि एक शर्त रहेगी कि आप शादी तब कर सकते हैं जब कोई विधवा है जिसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पर इसे कोई वैश्यावृत्ति न कराए और बच्चे को कोई क्रिमिनल में न ले जाए। आप इसे पालिए और तब पालिए जब आप सक्षम है, तब इन्हें कि खुदे खाए को नहीं आएगा अभी आकर के ले दिए। उस शर्त को इन लोगों ने मैंडेटरी करके मिसयूज किया। और इस्लाम धर्म में हर मुसलमान से आप पूछिएगा कि क्या चीज है, तो ये बात एक्सेप्ट करेगा कि विधवा से शादी करने का था, और ये नियम नहीं था, वो टेम्पोररी था उस समय के लिए। जिस तरह से पीपीई किट पहनना, सैनिटाइजर लगाना और मास्क लगाना हमेशा के लिए मैंडेटरी नहीं था, एट द टाइम ऑफ कोरोना के लिए था। उसी तरह से इस्लाम धर्म में वो उहूद की लड़ाई थी। उहूद की लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी। उहूद लड़ाई था 625 के आसपास लड़ाई हुई थी, सन 625 आज से उहूद की लड़ाई। और एक लड़ाई से नहीं था, कई पहले लड़ाई चलते रहती थी जी, पहले लड़ाई चलते रहता था, कैसा तो राजा मारा जाता था, लड़ाई का कोई कमी था जी, तो पहले लड़ाई खूब चलती रहती थी। तो लगातार लड़ाइयों में जब हो गए यही हुआ। तो उस चीज को ना जब बाहर के लोग क्या होने लगे, मिसयूज करने लगे। बाहर के लोग क्या करने लगे, मिसयूज करने लगे कि नहीं हम 3 को 4 को ब्याह कर लेंगे। तो भाई तुम मिसयूज कर रहा है तो विधवा से करो। विधवा से नहीं करेगा, नॉर्मल लड़की उठा लेगा गरीब घर की। अब लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कि लड़कियां को घर पैसा वाला घर में खुश रहेगी। नहीं भाई, उसको रेस्पेक्ट से कोई एक सूखी रोटी भी खिलाएगा ना तो खुश रहेगी। अब महल में रख के कोई ताना देके कुछ खिलाएगा, कोई लड़का हो या लड़की अच्छा नहीं लगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, उस यूज को मिसयूज किया गया, और छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर। और इंडिया में सोसाइटी का दबाव इतना है कि आज भी इंडिया में बहु विवाह को लोग, समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोग भले कर लेते हैं। और ये बहुत कम दिखने को मिलेगा आपके गांव में, शायद अभी वर्तमान समय में कोई 2 बियाह किया होगा, 1 बियाह होगा तो ड्राम में पैक हो रहा है। बहुत कम चांसेस ये देखने को मिलता होगा। और रहता कैसे होगा, हाँ बेचारा, वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉली उली बैग कभी भागना पड़ सकता, भागो भाई। तो इंडिया में ये चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर अभी भी अरब देशों में ये प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पे। तो हमें इंडिया के संविधान से मतलब है, पाकिस्तान का तो कुछ ठीक नहीं है, समझा गया। हमने एक बार बोला भी था कि पाकिस्तानियों तुमको खाने को ठीक नहीं है, 3-3 4-4 को ब्याह क्यों कर लेते हो। तो मेंटेलिटी सोचो वहां पर। एक ने जवाब दिया वहां पे कि भाई यहाँ पैसा है तो पैसा है तो लोग कर रहे हैं, तेरे पास पैसा है तो तू भी कर ले। ये भाई साहब, पैसा तो इतना ही खानदान उठा लाए तोर। इसका मतलब क्या, इंसानियत मांग दे आदमी, कह रहा है कि तेरे पास पैसा है तो तू भी कर ले। तो भारत का अंबानी तो पूरा पाकिस्तान में उठा लाएगा, अडानी उडानी तो खाली कर लाएगा। तो चलो, पैसा की कोनो कमी है। ये तो बदतमीजी है। और बदतमीजी तब हो गई जब एक पाकिस्तान के बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ा मतलब ओहदा रखने वाला इन्फ्लुएंसर मौलवी साहब बोल रहे थे कि अगर कोई बेवा से शादी करेगा तो मैं उसकी एक और शादी 16 साल की लड़की से कराऊंगा। उसके बाद जो उनका भाषण था, सुनना क्या था कि यदि 16 का नहीं मिलेगी तो 8-8 की 2 से करा दूंगा। ये स्टेटमेंट था। तो इंडिया का ये स्टेटमेंट नहीं, इंडिया में पिटा जाते, नहीं समझे। तो ये चीजें खराब थी। तो समझिए कि ध्यान से, बाकी जो इसमें मुसलमानों से भी कहेंगे एक बात कि भाई मुसलमान और इंडियन मुसलमान दोनों में डिफरेंस होता है, वैरायटी अलग होती है भाई। वो आज भी सोसाइटी को समझ रहा है। आज भी नहीं देखेंगे कहीं जाके यहाँ पता चला कि लखनऊ से पढ़ा है या पटना से पढ़ा है, जाके न्यूयॉर्क में फट गया, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन लाहौर से पढ़ा है कहीं फट जाएगा। समझे, उन्होंने क्या किया, मिसयूज किया। अब जब आप मिसयूज करेंगे और चुप रह जाइएगा, समाज का बाकी हिस्सा चुप रह जाएगा, तो समाज के पूरे को सुनना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका मिसयूज का एक नया कंडीशन कब आया तलाक में, कि तलाक का मिसयूज होने लगा। तलाक का क्या होने लगा, मिसयूज। तलाक का मिसयूज में कैसे मिसयूज हुआ समझिएगा कि अगर कोई किसी को तलाक दे देता है, तलाक दे दिया तो पहला तो इंस्टेंट 3 तलाक है ही नहीं है, इस्लाम में ये बाद में जोड़ा था। तलाक 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 3 बार बोल देंगे तो दंडना खत्म नहीं हो जाएगा, ये इस्लाम में थे। 90 दिन का गैप था कि 90 दिन आपको क्या रहना है, दूर रहना है। इस बीच झगड़ा लड़ाइयां सब खत्म हो जाएंगी। जब आपको जरूरत लगने लगेगा कि नहीं, बच्चे को लगता है कि हम स्कूल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, माँ बाप का नहीं ध्यान रख पा रहे हैं, तो 3 महीना में सब भूत उतर जाता है, सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। 90 दिन का मतलब लगभग 3 मंथ हो जाते हैं। तो ये था, इन लोगों ने क्या किया, गुस्सा में आए, दंडना के तलाक दे दिया। तलाक तो दे दिए, अब रूल क्या है, अब आप उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं था, तलाक दे दिया, 10 दिन बाद गुस्सा शांत हुआ, फिर शादी कर ली, फिर गुस्से आए,
तलाक दे दिए, फिर शादी कर लिए। तो बीच में क्या किया सब, ये मिसयूज जब होने लगा कि गुस्सा में दंदना के देने लगे, तब रूल बना दिया कि अब आप तलाक दे दिए तब उससे शादी नहीं कर सकते, तलाक दे दिए तो शादी नहीं कर सकते। यहाँ हाँ सुनिए, तो क्या चीज, गुस्सा में तुम्हारा दिमाग कहाँ है, मतलब उसका कहना है गुस्सा में तो कुछ भी बोल सकता है, गुस्सा में मारपीट भी हुआ होगा, गाली गलौज भी हुआ होगा, फाइनली गुस्सा खत्म करने के लिए, झगड़ा को खत्म करने के लिए भैया डिवोर्स दे देते। तो तुमको क्या लग रहा है, गुस्सा हुआ होगा तो तलाक बोलता होगा? चलो ध्यान से समझते हैं, गुस्सा में गाली गलौज भी दिया होगा, मारपीट भी किया होगा, लोग बीच बचाव में भी आए होंगे, इरिटेट होकर उसने क्या किया होगा यहाँ पर। अब इसमें क्या था समझना ध्यान से, अब एक बार डिवोर्स दे दिया ना उस महिला से आप शादी नहीं कर सकते ताकि मिसयूज रुके। अब हुआ क्या, इन लोग का गुस्सा तो शांत होता नहीं, ईगो बहुत खराब होता है मेल में। डिवोर्स दे दिया, 6 महीना बाद पता चला कि बच्चे खोज रहे हैं उसी को, वो पूरे घर को समझी हुई है। 2-4 महीना बाद ई बबुआ को इन्हों को रियलाइज हुआ कि नहीं ठीक है थी, गुस्से में खराब हो गया। अब तो रूल बना दिया है, देखना रूल में कैसे कैसे चेंजिंग होता है। पहले तो कह दिया कि आप उससे नहीं कर सकते, अब इसको हो गया कि भैया नहीं गलती हो गई माफ कर देते हैं, और रूल बन गया कि अब आप उसे नहीं कर सकते। तब हुआ कि अगर वो किसी और से शादी कर ले तो भैया तो बचल कहां, तो कर ली शादी जा, और वहां से भी डिवोर्स हो जाए, तब दोनों सेम गलती हो जाएंगे, तब ये विवाह कर सकते। इसको इसलिए लाया गया था कि खिलवाड़ ना हो, इसलिए लाया था खिलवाड़ ना हो, समझ आगे कि नहीं आ गया, लेकिन खिलवाड़ कर दिया। और ये चीजें इंडिया से ज्यादा बगल का देश बांग्लादेश और पाकिस्तान में ज्यादा थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ज्यादा थी। तो जो रोक लगाया गया था ना एक डिवोर्स देने के बाद, पीछे वाला लड़का लोग ज्यादा क्लास करो, क्लास की तरह करो, समझे, तुम्हारे बाबूजी का दलाल नहीं है ये, समझे। बीच में डिस्टर्ब क्या करता है, कोई क्वेश्चन है तो खड़ा होकर पूछो, नहीं क्वेश्चन है तो शांति से रहो। देखिए, तो एक डिवोर्स जब दे दिया, क्या उसी से दोबारा शादी कर सकता है? नहीं कर सकता, उससे कभी भी शादी दोबारा नहीं कर सकता। अगर शादी करना है तो फिर उसको दूसरे जगह ब्याह करना पड़ेगा, वहां डिवोर्स लेना पड़ेगा, ना दिया तो अब गए काम से, चाहे वो कह रहा है कि 1 साल बाद डिवोर्स देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहीं से गलतियां चालू होती है, और यहीं से वो चीज प्रारंभ हुई जिसने बदनाम करके रख दिया, यहीं से हुआ। तब एक ऐसे व्यक्ति से विवाह कराते हैं, ऐसे व्यक्ति से विवाह कराते हैं जो इसे नहीं रख सकता है, कोई बूढ़ा आदमी मिल जाए जिसे विवाह कराएगा और फिर डिवोर्स दिलाएगा, अब तब इसे शादी करे। बैला तो तुम डिवोर्स दिया का है, सबसे पहला है तो ये तो पहले का जो मिडिल वाला रूल था वही ठीक था कि जब एक बार डिवोर्स दिया तो दोबारा नहीं करो, बीच वाला थे। लेकिन जो ये अपडेट नहीं करते चल गया, ये नाच दिया यहाँ पर। जबकि आप नियोग देखेंगे तो ये कंप्लीट डिफरेंस चीज है। नियोग आप महाभारत वगैरह में देखेंगे ये कंप्लीट डिफरेंट है। वैसे ओवरव्यू ऐसे देखेंगे तो लग जाएगा। नियोग में क्या था कि अगर कोई राजा युद्ध में मारा गया या कोई निसंतान ही मृत्यु हो गया राजा का, तो पहले युद्ध बहुत होते थे। अच्छा, ये दोनों एक चीज आप देखेंगे ना, ये बहुविवाह प्रचलन, पहले का युद्ध इतना होता था कि परेशान हो जाता था कोई भी। तो उसमें क्या था कि अगर वंश खत्म हो जाएगा तो भी इसमें यही रूल था कि कोई बूढ़ा इंसान या कोई ऐसा इंसान आएगा जो नियोग करने के लिए आएगा, लेकिन नियोग का अर्थ कभी भी ये नहीं रहेगा कि शारीरिक लालसा, वो अपने शरीर में कोई दुर्गंध वाला चीज लगाएगा जिससे कि शारीरिक मतलब लगाव न हो, केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए सहवास किया जाए। तो इसका कंसेप्ट अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है। इसका कंसेप्ट यह है कि दूसरा विवाह किया जाए इसलिए, और इसका कंसेप्ट यह है कि संतान ही खत्म हो गई, वंश ही खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये डिफरेंस चीज हो जाती है। इसका उद्देश्य कभी भी विवाह नहीं है, इसका उद्देश्य है कि संतान उत्पत्ति करना और उसके बाद दोबारा उससे उसे मिलना नहीं है। लगाव ना हो इसलिए शरीर में दुर्गंध वाली चीजों को लगाना रहता है कि किसी को सहवास के दौरान लगाव ना हो। ये अलग चीजें था, तो ये बहुत प्राचीन चीजें है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल ये सब चीजें इतना ज्यादा ना है, इतना ज्यादा न्यूज चैनलों में चल रहा है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को आंकड़े जारी कर देना चाहिए कि कितना परसेंट डिवोर्स हो रहा है, कितना परसेंट ये हो रहा है, कितना परसेंट ये हो रहा है, लेकिन ये आंकड़े जारी नहीं करेगा। क्योंकि देखो सबसे जरूरी चीज क्या होती है, सोसाइटी जब बहुत ज्यादा समझदार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये सब चीजें अपने से खत्म हो जाती है। इंडिया में थैंक गॉड की सोसाइटी मैच्योर हो गई है। आज कोई 4 शादी करके इंडिया में थोड़ा घूम के देखे, पहली बात की 4 गो ड्राम में पैक होगा एक के बाद, नहीं समझे, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। यहाँ का उद्देश्य क्या है, दोबारा विवाह करना, और इसका उद्देश्य क्या है, संतान उत्पत्ति करना। समझा कि नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट चीज है। ये मतलब ऐसा नहीं। अब ये क्या है कि आप किसी चीज को समझाने के लिए, अगर आप पढ़े लिखे तो समझाने, अभी क्या है ना कि मजाक उड़ाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा है, वो उसको मजाक उड़ाने के लिए उसको मजाक उड़ाने के लिए, कैसे कभी इस टाइप का पढ़े लिखे इंसान को ये सब चीजें नहीं समझा। हमारा तो कभी ये सब आलतू पलटू टॉपिक हम पढ़ाना ही नहीं चाहते, लेकिन दूसरा हमारे सब्जेक्ट में चलाता है, कुल बवाल वाला चीज हमारे सब्जेक्ट में चलाता है। ये सब बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि कोई इंसान समझने को रेडी नहीं है। उसको ये है कि हम प्रोग्राम करिए करेंगे चाहे कुछ हो जाए, नहीं समझा गया भाई, आपको नहीं पसंद है दूसरा वाला, खत्म कहानी। विचारधारा सबके सब नहीं मैच होते हैं, समझे आप। अब आप जाके समझाइएगा कि साउथ इंडिया में जाके कि कजन्स मैरिज मत करो, समझेगा, वो ट्रेडिशन चल चुका है। साउथ इंडिया वाला आके कहेगा कि लुंगी पहन के चलो स्टेशन चलते हैं, चल जाओगे, कहे तुम्हारे सबका अलग अलग क्या होता है, ट्रेडिशन होता है, समझा कि नहीं ज्ञान। ये तो हम बहुत इसका असर, ये तो आप बहुत पहले ही बताए बाबू, 2020 में बताए थे। 2015 में भी जो बैच पढ़ा रहे थे उसमें भी यही बताए थे, तब आप लोग छोटे होंगे। 2015 में कितने साल के थे लोग? हाँ, छोटे होंगे लोग आप लोग। 2015 में भी यही पढ़ाए थे। तो वो अलग बात है कि 2015 में इंटरनेट उतना नहीं था, नहीं समझे।
एगो मीडिया वाले भाई साहब एगो टीचर कर रहे थे सर कोरोना के बाद, भाई हमें यहाँ बम पटकाया था कोरोना से पहले, और ये जितना हॉल जिसमें बैठे हैं ना ये सारा हॉल कोरोना से पहले का है, बस इसमें पार्टीशन था, प्रोजेक्टर पे क्लास चलता था, टेक्नोलॉजी आया, पैनल आ गया, ये आ गया, ये कोई क्लास बाद में का नहीं लिया गया, ये वाली बस बिल्डिंग बाद में बनी है, ये बाकी ये बिल्डिंग जिसमें हॉल नंबर 1 है, लाइब्रेरी है, 6 नंबर है, ये है, ये सब बहुत पहले का, ये सब नहीं समझे। अब लोग कोरोना के बाद जाने तो हम क्या करें सर, जैसे पुरुष तलाक दे सकता है वैसे महिला दे सकती है, बिल्कुल यूसीसी में दे सकती है, यूसीसी में दे सकती है, पहले भी दे सकती थी। महिला तलाक देती थी तो इस्लाम में उसे खुला बोलते थे, खुला मतलब हम आपसे तलाक लीजिए, पुरुष देता था तलाक, महिला देती थी तो खुला, समझना क्या, खुला यानी जब महिला देगी तो उसे एलिमनी नहीं देना होता था, मेंटेनेंस नहीं देना था, अगर तलाक देता था तो होता। असल में ये सब धार्मिक चीजें हैं। अब एक आएगा समझना धार्मिक आदमी, उसको सोसाइटी से मतलब नहीं है, सीधे 4 को ज्ञान देके चल जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे यहाँ पे। इसलिए ना दोनों का कंसेप्ट हम दोनों अलग अलग बता दिए, समझे। इसमें जो डिवोर्स में मिडिल वाला रूल लाए थे समझना, वो ठीक था कि मतलब अगर आपने डिवोर्स दे दिया तो भाई दे दिया खत्म, तो समझ के दोबारा नहीं, और दोबारा करे खाती ना मिसयूज रोकने के लिए जो कानून बनाएगा उसका, तो कहीं ना कहीं अगर आप लिबरल करिएगा तो मिसयूज तो करेंगे सभी, और जब भी किसी कानून का मिसयूज होगा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ जाता है।